फायरिंग करनी पड़ी और उपद्रवियों से सख्ती से निपटना पड़ा। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने चेतावनी दी है कि उपद्रव में शामिल हर एक शख्स की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। इस तरह के हुड़दंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे जुड़ी आगे की खबर देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो हुड़दंग हुआ है कल अटल पथ पर, यह डराने वाला है और यह चिंताजनक भी है, क्योंकि जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस पर कांच की बोतलें फेंक रहे थे, आम जो राहगीर थे, जो आ जा रहे थे लोग अपनी कार से, अपने बाइक से, उनको निशाना बना रहे थे। वे लोग कौन थे? वे लोग इंद्रपुरी के आम लोग थे और वे इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि वे पुलिस से नाराज थे कि पुलिस जो 2 बच्चों की मौत का मामला है उसमें एक्शन नहीं ले रही है। अब सोचिए, वो एक सही चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत था जी। और जिस तरह से उन्होंने पुलिस पर और आम लोगों पर कांच की बोतलें फेंकी, पत्थर बरसाए, जिस तरह से उपद्रव किया, जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया, सड़क पर हुड़दंगाई की, 1 घंटे तक 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा और उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कई ऐसे व्यक्ति जिनकी सेहत ठीक नहीं थी, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अस्पताल जा रहे होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, वे फंसे हुए रहे। मंत्री मंगल पांडे, जो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुजर रहे थे, भीड़ ने उनको भी निशाना बनाया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। कई पुलिसकर्मी घायल हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा वहाँ मौके पर पहुँचे कल और पटना के एसएसपी ने साफ कर दिया कि इस तरह के हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम एक एक व्यक्ति की पहचान कर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेना भी चाहिए। इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। आप जो भी लोग थे वहाँ, लगभग 400 से 500 लोग इंद्रपुरी इलाके के अटल पथ पर जमा हुए थे और उनकी मांग थी कि 15 अगस्त को जो 2 बच्चे दीपक और लक्ष्मी की लाश मिली थी एक कार से, उनके पिता का नाम गणेश है और वो इंद्रपुरी इलाके में रहते हैं, वो उसी इलाके में मजदूरी का काम करते हैं, बेहद गरीब हैं। उनके बच्चों की लाश एक कार से इंद्रपुरी से बरामद हुई थी और इसके बाद आरोप लगाया था बच्चों की मां ने, गणेश की पत्नी ने, कि बच्चों की हत्या टीचर ने की है जिसके पास वो पढ़ने जाते थे ट्यूशन। लेकिन पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो वो दिखा कि बच्चे पढ़ने गए टीचर के पास और टीचर के पास से पढ़कर टीचर के घर से बाहर भी निकल रहे हैं और वहाँ उनके साथ टीचर भी नहीं है और बाद में उनकी लाश बरामद होती है कार से। जिस भी परिवार ने अपना बच्चा खोया है उसका दर्द हर कोई समझ सकता है, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप पूरे समाज को दर्द देने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह से सड़कों पर उतरकर पत्थर बरसाने लगे आम लोगों पर और पुलिस पर। और जिस तरह से आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है, कांच के शीशे के बोतल फेंके गए हैं आम लोगों पर जो रास्ते से जा रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जो आम लोग वहां से गुजर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई है। सिर्फ मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला नहीं हुआ है, कई आम लोगों को मारा पीटा गया है, कई आम लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। तो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो कहा है, जो चेतावनी दी है, पुलिस को निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल था उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के उपद्रव की कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कल पूरी तरह से लॉलेसनेस की स्थिति थी अटल पथ पर, भीड़ बेकाबू हो गई थी, भीड़ आगजनी, बीच अटल पथ पर भीड़ आगजनी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों ने जो कल संयम का परिचय दिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भीड़ पुलिस पर कांच की बोतलें फेंक रही थी, भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही थी, रास्ते से गुजर रहे वीआईपी आम लोगों को निशाना बना रही थी और इसके बावजूद
पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग किया, हवाई फायरिंग की, 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग की, लाठीचार्ज किया, लेकिन वो भी उसमें भी बल प्रयोग, न्यूनतम बल प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने जो रुख अख्तियार किया है कि इस मामले में जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये उपद्रवी या असामाजिक तत्व कल भी ऐसा करेंगे, परसों भी ऐसा करेंगे और रोज़ आए दिन पटना की सड़कों पर यही होता रहेगा। अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से दोबारा यह असामाजिक तत्व ऐसा करने से डरेंगे। तो जो भी लोग इस उपद्रव में शामिल थे और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, पुलिस को एक एक शख्स की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि इन उपद्रवियों के बीच यह मैसेज जाए कि अगर वे इस तरह सड़क पर उतर कर उपद्रव करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी, पुलिस उन्हें जेल भेजेगी और उन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे समय बिताना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट पर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।